लेकिन इसी बीच दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि किस प्रकार से जो है दोनों ही गठबंधनों की ओर से जो दक्षिण का मूव है वो यहां पर देखने को मिला है। सबसे पहले आपको बता दें, देखिए बीजेपी की ओर से जो तमिल उम्मीदवार उतारा गया है उससे कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के डीएमके को चोट करने की कोशिश वहां पर की गई है, डीएमके के सामने धर्म संकट की कोशिश की गई है। वहीं बात अगर हम इंडी गठबंधन की करें तो इंडी गठबंधन की ओर से तेलुगु उम्मीदवार को जिस प्रकार से उतारा गया है, तो जो एनडीए गठबंधन है उसके अगर बात करें टीडीपी दल की तो उस पर धर्म संकट लाने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों दलों की ओर से कहा गया है कि हम अपनी अपनी जो गठबंधन है उसी की लाइन पर चलेंगे और साथ ही इसे एक वैचारिक उपचुनाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बातें रहती है कि किस तरीके से आखिर में नतीजे आते हैं, क्या क्रॉस वोटिंग भी होती है। और चलिए अब इसी के साथ सवाल यह है कि आखिर कौन है जो दोनों उम्मीदवारों की हम बात करें। सबसे पहले बात हम करते हैं सीपी राधाकृष्णन की, तो ये भी आपको हम समझाते हैं कि आखिर कौन है और आपको ये जानकारी दे दें, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्यपाल की जो जिम्मेदारी है वो संभाल रहे हैं और 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने जा चुके हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त हुए थे, जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि 2007 में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष बने। तो देखिए एनडीए की ओर से जो उम्मीदवार हैं 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा भी उन्होंने की है और साथ ही वर्तमान में महाराष्ट्र राज्यपाल की जो जिम्मेदारी है वो संभाल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब आपको ये भी बताते हैं कि बात अगर हम करें इंडी गठबंधन की तो उनकी ओर से जो उम्मीदवार उतारा गया है सुदर्शन रेड्डी के बारे में वो कौन है। आपको बता दें कि अगर बात सुदर्शन रेड्डी की करें तो साल 1988 से लेकर 90 तक हाई कोर्ट में वो सरकारी वकील के तौर पर रहे हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के वो जज बने हैं और इसी के साथ देखिए 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हो चुके हैं, जज पद से रिटायर हुए हैं। और वहीं साल 1988 से 90 तक हाई कोर्ट में वो सरकारी वकील भी रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो दोनों उम्मीदवार यहां पर उतारे गए हैं अपनी अपनी पार्टियों के या अपने अपने गठबंधन के कहीं ना कहीं नफे नुकसान को देखते हुए उतारे गए हैं। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि अगर बात हम करें इंडी की ओर से तो इंडी की ओर से ये संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि विपक्ष में मजबूती। और इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं इस समय इस चुनाव के क्या कुछ चीजें रहने वाली है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। कौन कौन से वो सवाल हैं ये भी हम आपको बताएंगे और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इस चुनाव के जरिए कौन कौन से समीकरण दोनों राजनीतिक दलों या फिर दोनों गठबंधनों की ओर जो है साधे जा रहे हैं। आपको ये बताते हैं उपराष्ट्रपति पद का जो चुनावी गणित है, देखिए 381 वोट पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचित होगा और इसी के साथ 439 एनडीए के घटक दलों के जो वोट है वो होंगे। वहीं आपको बता दें कि 324 INDIA के वोट रहने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि संसद के दोनों सदनों में 781 कुल सांसद है। तो देखिए इससे पहले भी उपराष्ट्रपति पद के जो चुनाव हुए हैं लेकिन मार्जिन जो है जीत का वो बेहद ज्यादा रहा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।